तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज में पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बारे में पहली जानकारी ले लेते हैं कि पॉपुलेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉपुलेशन में जैसे किसी गांव की जनसंख्या हो गई, किसी शहर की जनसंख्या या किसी देश की जनसंख्या। तो मान लो 2020 में किसी गांव की जनसंख्या 100 थी, तो प्रति वर्ष यदि 10% की दर से उसकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। और इसी तरीके से यदि वो पूछे कि 2020 में यदि किसी गांव की जनसंख्या 100 थी तो 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी। अगर 10% से वो कमी हो रही है तो 10% से मान लो ऐसे कुछ पूछ ले तो 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी। इस तरीके से वो सवाल पूछ सकता है। तो पॉपुलेशन में जनसंख्या के काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो इसमें हम फॉर्मूले से भी करेंगे और मैं इसमें डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊँगा। तो आप डायरेक्ट ट्रिक से करने की कोशिश करना, क्योंकि फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूले में टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी इसका मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से, 1-2 क्वेश्चन फॉर्मूले से बता दूंगा। बेसिक से इस तरीके से होगा क्वेश्चन, और डायरेक्ट ट्रिक से वो जल्दी हो जाएगा। ट्रिक भी आपको बता दूंगा। जैसे कि फॉर्मूला है इसका टी वर्ष बाद में और टी वर्ष पहले। यदि वो पूछ ले किसी क्वेश्चन में कि 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी और 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो उसमें इसके हिसाब से पुट कर देंगे। तो टी वर्ष बाद में, तो इसमें जैसे कि 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, जो भी है, इसमें पी गुणा में 100 + -r बटे में 100 की पावर टी। तो इसमें पी क्या है, पी यहाँ पर जनसंख्या हो जाएगी या फिर किसी प्लांट की कीमत या फिर जो भी उसमें दे रखा है वो पी की कीमत हो जाएगी। आर हो जाएगी वहाँ पे दर, और टी क्या है, समय है। तो इसमें रख देंगे। तो टी वर्ष बाद में, और ये प्लस माइनस कब आता है, यदि वो बोले कि 20% की वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है। जब वृद्धि बोले तो प्लस आएगा और कमी बोले तो क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे वो बोल रहा है कि टी वर्ष पूर्व, तो जैसे कि वो क्वेश्चन में बोलेगा कि 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, तो डायरेक्ट इसमें रख देंगे 2 वर्ष पहले। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा, पी गुणा में 100 अपॉन में 100 + -r की पावर टी। तो यहाँ पर आर और टी का हो ही गया और पी यहाँ पर पॉपुलेशन हो ही गई। तो इसमें रख देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे और ट्रिक आपको अच्छे से बताई जाएगी कि कैसे क्या करना है। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि एक गांव की जनसंख्या 1,20,000 थी, पहले वर्ष 15% की दर से बढ़ती और दूसरे वर्ष 20% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो इसमें अगर एक बात देखें तो इसमें जो दर है, जो 2 दर के मान दे रखे हैं, यानी कि R1 दे रखी है और R2 दे रखी है। जब हमें किसी क्वेश्चन में R1 और R2 2 दर दे रखी हों तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है R1 + -R2 + -R1 × R2 बटे 100। और जो मैंने पिछला वाला जो बताया था टी वर्ष बाद और टी वर्ष पूर्व, यदि वो फॉर्मूला तब लगेगा जब R1 का, सिर्फ R1 का मान दे रखा हो, यानी कि सिर्फ एक ही दर दे रखी हो क्वेश्चन में, और यहाँ पर 2 दर है। तो जब 2 दर दे रखी हो तो इसमें ये वाले R1 और R2 ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें प्लस माइनस कब लगते हैं, जैसे इसमें बोल रहा है कि 15% की दर से बढ़ती है, जब बढ़ रही है तो हम प्लस का मान लगाएंगे। R1 के बाद क्या जाएगा यहाँ पर प्लस, और R2 का मान भी बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे, फिर R1 × R2 बटे 100। तो इस क्वेश्चन से करके दिखाता हूँ इस फॉर्मूले से। तो इसमें R1 का मान कितना है, 15 है। तो क्या लिखेंगे, 15 प्लस में 20 प्लस में 15 × 20 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। तो 20 × 100, 5 × 15। तो इसका क्या आ जाएगा, 38%। कितना आ रहा है, 38% आ रहा है। अब बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो इसमें डायरेक्ट कितना कर देंगे, ये क्या हो रहा है, 38% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें कर देंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई 138 अपॉन में 100। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका अगर देखें तो 12 का 138 से गुना करेंगे, 12 × 96, कितना बचेगा, 12 × 36 और 9 45, 4 बचा, 12 और 4 16। तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,65,000। तो कितनी जनसंख्या हो जाएगी उसकी, 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या 1,20,000 से बढ़कर 1,65,600 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मूले से हो गया। अब इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक भी होती है, डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। डायरेक्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, तो बोल रहा है कि पहले वर्ष 15% की दर से बढ़ती है, तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 15% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 15% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितना लिखते हैं, 3/20। अब इसको चेंज कैसे करना है, 15 अपॉन में कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे 100, तो 5 × 15, 3/20। तो ये फ्रैक्शन, ये जो परसेंटेज है 15% हो गया, या फिर ऐसे जो दशमलव में, उनको हम डायरेक्ट याद रखेंगे तो
क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो बोल रहा है कि 15% की दर से बढ़ती है, तो क्या हो जाएगा 20 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दूसरे वर्ष 20% की दर से बढ़ती है, और 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आएगा 1/5। तो कितना बढ़ रहा है 5 से 6, 5 से 6 हो जाएगा। अब तो क्या कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 18, 6 दूनी 12 एक 13। तो गांव की जनसंख्या पहले 100 थी और अब कितनी हो गई है 138 हो गई है। तो बोल रहा है कि यदि गांव की जनसंख्या पहले कितनी थी 1,20,000, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी कि पहली जनसंख्या कितनी थी 1,20,000 थी, पहले जनसंख्या कितनी थी 1,20,000 थी। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,20,000 के क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, यानी कि 100 की वैल्यू हो जाएगी 1,20,000 के बराबर। ये क्या हो जाएगी 1,20,000, 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1200। तो फिर 138 की वैल्यू कितनी आएगी 1200 मल्टीप्लाई 138। तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 16,5600। तो वो सेम आंसर है। तो इसमें ये वाली ट्रिक लगी जाएगी, जो इसमें अगर 15% है इसको फ्रैक्शन में तोड़ के 3 से 3/20 हो जाएगा, और 20% कितना हो जाएगा 1/5। तो ये 20 से 23 हो जाएगा, 5 से 6, ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक हो गई, यही इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला से क्वेश्चन ऐसे होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1968 में एक शहर की जनसंख्या 4,85,000 थी। इसकी जनसंख्या क्रमागत 2 दशकों में प्रत्येक दशक में 20% की दर से बढ़ती है, तो 1988 में शहर की जनसंख्या क्या होगी। अब इसमें एक बात देखेंगे, इसमें जो R1 है इसमें सिर्फ एक ही दर है, यानी कि 20%। तो ये वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा इसमें, फर्स्ट मेथड में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और इसमें एक ही दर है तो दोनों दर समान हो जाएगी। यहाँ पर R1 और यहाँ R2 की जगह पे क्या आ जाएगा R1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये 20%, यानी कि इसमें दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे, किसी भी फॉर्मूले से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं इसमें से पहले ये वाला फॉर्मूला करके दिखाता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा 4,85,000, यहाँ पर रख देंगे इसका मान 4,85,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस R, 20% की दर से बढ़ती है तो कितना हो जाएगा 120/100। और ये कितनी 2 दशकों में, कितना दशक में 2 दशक में, तो इसका कितना हो जाएगा 4,85,000 मल्टीप्लाई 120 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 1,00,000, तो ये कितना हो जाएगा 4400, यानी कि 14,400 अपॉन में 100 0000। तो इसका मान कितना जाएगा 485, यहाँ पर 000 मल्टीप्लाई 144। यहाँ पर इसका जो भी, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पर जो संख्या है इसका आंसर हो जाएगा। सेम यही इस वाले फॉर्मूले में लिखते हैं। तो यहाँ पर एक दर है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये जो R2 है इसको R1 के बराबर ही रख देंगे। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा 20 प्लस में 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100। तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस में कितना हो जाएगा 400/100, तो ये 4, तो ये कितना हो गया 44%। तो ये 100 में 44% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 144। तो ये कितना हो जाएगा 4,85,000 मल्टीप्लाई 144 अपॉन में 100। तो इसमें जब 485, 48, 50 में 144, और सेम ही यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर भी सेम ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल स्क्वायर हो रहा है, तो 2 0 2 0। तो यहाँ पर भी 48 50 में 144 गुना करेंगे, और यहाँ पर भी 48 50 में 144 गुना करेंगे, यानी कि दोनों साइड सेम आंसर आ रहा है। तो दोनों फॉर्मूले काम आ रहे हैं। अब इसका तीसरा मेथड देखते हैं। इसमें ये वाला फॉर्मूले लग जाएंगे, दोनों फॉर्मूले लगेंगे इसमें, और इसका जो तीसरा मेथड है वो इसकी डायरेक्ट ट्रिक होगी। मेथड थर्ड, तो इसी डायरेक्ट ट्रिक होगी। जो पहले जो फॉर्मूले थे दोनों फॉर्मूले, उन फॉर्मूले में पुट करेंगे मान, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसमें मेथड थर्ड है, इसमें सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, तो हमें टाइम भी हमारा बचेगा एग्जाम टाइम में। तो इसमें क्या कह रहा है, ये 20% की दर से बढ़ती है 2 दशकों में। तो 20% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना होता है 1/5। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5 से 6। पहले दशक में कितना बढ़ेगा 5 से 6 बढ़ेगा, फिर अगले दशक में फिर 5 से 6 बढ़ेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, ये जाएगा 25 25, और ये कितना हो जाएगा 36। अभी कह रहा है कि 1968 में, यानी कि 1968 में इतनी थी, और 1988 में शहर की जनसंख्या क्या होगी, बाद की पूछ रहा है। तो पहले कितनी जनसंख्या थी, यानी कि 25 का मान कितना है, इसमें 25 का मान दे रखा है 4,85,000, इसमें मान दे रखा है 4,85,000 में कितने का भाग देंगे 25 का, 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 25 एकम 25,
और फिर उसके बाद में 135 बचेगा, 25, उसके बाद 25 नंबर 225, कितना हो जाएगा ये 4,85,000 में ये 3 जीरो और मल्टीप्लाई 36 अपॉन में 100, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो इसका मान कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 19 करेंगे, ये 5 और ये 19 तो 57 और 5 कितने होते हैं 62। तो ये इसका जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 4,85,000 से 6,24,000, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, इसमें ये मेथड थर्ड में डायरेक्ट ट्रिक है। इसको 5 सेकंड के अंदर ही सवाल खत्म पूरा। 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 यानी कि 20% को फ्रैक्शन तोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1/5। तो पहले दशक में कितना बढ़ेगा 5 से 6 बढ़ेगा, और दूसरे दशक में भी 5 से 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 और ये 36। तो 25 किसके बराबर है, अभी फिलहाल 1968 में इतनी जनसंख्या, तो ये इसके बराबर हो गया मान। तो एक का मान निकाल लेंगे, कितना जाएगा 19,000 आ जाएगा, कितना जाएगा 19,000 आ जाएगा। और 36 का मान कितना हो जाएगा, तो इसे 36 मल्टीप्लाई करके अब की वर्तमान जनसंख्या हम निकाल लेंगे। तो 3 मेथड बता दिए हैं, पहला मेथड और दूसरा मेथड किससे, फॉर्मूले से, और तीसरा मेथड डायरेक्ट ट्रिक से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष पहले। तो हम इससे पहले जो क्वेश्चन कहे वो बाद वाले क्वेश्चन करें और वृद्धि वाले क्वेश्चन करें। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पहले वाले क्वेश्चन हो जाएगा। 2 वर्ष पहले हमारी कितनी जनसंख्या थी, और क्या आ रहा है इसमें 10% की कमी। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 1,10,000 थी। पहले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष की जनसंख्या में 10% की कमी हुई है। तो वर्तमान जनसंख्या बताओ। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो सेकेंड हमारा मेथड था, सेकेंड मेथड क्या था हमारा जो सेकंड मेथड था यानी फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला 2 क्या था हमारा, फॉर्मूला 2 था R1 प्लस माइनस R2 वाला, प्लस माइनस R2 वाला। इस फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि R1 प्लस माइनस R2 है, तो पहले क्या हो रहा है 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10 रख देंगे। फिर दूसरे वर्ष की जनसंख्या में 10% की कमी यानी कि ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो R2 क्या आएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह पहले आता है, तो क्या जाएगा माइनस। फिर यहाँ पर भी माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 10 गुना 10 अपॉन में 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 10 माइनस में 1 ही क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 10 माइनस में 11 माइनस 1%, 100 में से 1% की कमी यानी कि 100 में से 1 कम कर देंगे। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1,10,000 मल्टीप्लाई, ये 1 हो रहा माइनस में, 100 में से 1 कम करके लिख देंगे अपॉन में 100। इसको 99 को मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो कितना आएगा 99 और 99 9, तो कितना आ जाएगा 1,089 और 00। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या है फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूले से डायरेक्ट हम पुट करके ये आंसर निकाल सकते हैं। और अगर हमें डायरेक्ट ट्रिक हमारे याद नहीं रहती तो इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी मैं इसको ट्रिक से बता देता हूँ। ट्रिक से कैसे करेंगे, यहाँ पर 10% की वृद्धि, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हैं। तो 10% की वो वृद्धि बोल रहा है, तो ये 10 से क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 10 से 11। और दूसरे वर्ष की जनसंख्या में 10% की कमी यानी कि माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 10 से 9, क्या हो जाएगा 10 से 9 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये कितना हो जाएगा 11 9 99। अब वो बढ़ रहा है 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी थी 1,10,000, यानी कि 2 वर्ष पहले यानी कि पहले कितनी थी पहले जनसंख्या 100 थी, और 100 किसके बराबर है 1,10,000 के बराबर है। और जो वर्तमान जनसंख्या कितनी है अब 99 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100, और वर्तमान जनसंख्या कितनी आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1100 मल्टीप्लाई 99, तो वो आ जाएगा 1,089 और 00। वही सेम आंसर तो हमने फॉर्मूले से भी देख लिया और डायरेक्ट ट्रिक से भी देख लिया। इससे थोड़ा हमारा टाइम बच जाता है उस फॉर्मूले से, में फॉर्मूला थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा। बाकी ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, प्रतिवर्ष 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो वर्तमान में कितनी है, 10,000 है और 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% को जब मैं फ्रैक्शन में तोड़ता हूँ तो कितना होता है, ये 1/10 होता है। इसमें 10% की वृद्धि यानी कि क्या हो रहा है, 10 से 11, 3 वर्ष तक लगातार बढ़ रहा है। तो यानी कि 3 वर्ष तक कितना हो रहा है, 10 से 11 और 10 से 11, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000। और यहाँ पर तीनों का यानी कि 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। अभी बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यानी कि अब क्या बोल रहा है, ये जो 1000 है वो किसके बराबर है अभी फ़िलहाल, यानी कि 10,000, 1000 बराबर है 10,000 के। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 10 आ जाएगी। तो यहाँ पर 1331 के मान कितना जाएगा, 1331 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 1300, ये हो जाएगा 13,310, 13,310। 3 वर्ष बाद शहरी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 13,310। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश में 55% जनसंख्या महिला है, पुरुष जनसंख्या का 80% साक्षर है। यदि कुल साक्षरता दर 58% है तो फिर वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत महिला साक्षर है। ये RRB ALP 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं वो भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और ये RRB ALP 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन भी आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि 55% जनसंख्या महिलाएँ हैं। अब कितने, पूरा 100% जनसंख्या है, 100% में से यदि 55% यानी कि कितनी, वुमेन कितनी है, 55% है, तो यहाँ पर मैन कितना हो जाएगा, ये 55% है तो ये कितना हो जाएगा 45%। अब 55% और 45%, और बोल रहा है पुरुष जनसंख्या का 80% साक्षर है, यानी कि 45% में से 80% साक्षर है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको 1000 मान के चलूँगा। क्या मान लेते हैं कि 1000 जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या कितनी 1000 है, जिसमें से 550 कितनी है, महिलाओं की है, और 450 है वो पुरुष की है। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे तो वही सेम प्रतिशत रहेगा, 55% और 45%। लेकिन ये क्या है कि अब काटने में थोड़ा इजी रहेगा। तो वो बोल रहा है कि 450 का 80% साक्षर है। तो इसमें से साक्षर कितना निकलेगा, 450 का कितना कर देंगे 80% कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 360। अब क्या कह रहा है कि 450 में से 360 जो पुरुष हैं वो क्या है, साक्षर है, और कुल साक्षरता दर कितनी है 58% है, यानी कि टोटल क्या है 1000 में से 58% क्या है, साक्षर है टोटल जनसंख्या में से। अब वो क्या कह रहा है कि टोटल जो जनसंख्या है वो 1000 मान रखी है, तो उसमें से क्या है 58% साक्षर है, यानी कि कितना हो जाएगा 580 क्या है, साक्षर है। टोटल जनसंख्या में से 580 साक्षर है। वो बोल रहा है कितने प्रतिशत महिला साक्षर हैं, तो 360 पुरुष साक्षर हो गए, 360 पुरुष साक्षर है 580 में से। तो महिलाएं कितनी बची, 580 में से 360 चले जाएगा तो कितने हैं, यानी कि 220 जो बची है वो क्या है, महिलाएं हैं। 220 महिलाएं हैं जो साक्षर हैं, वो क्या है, साक्षर है। महिलाएं कितनी है, 550 महिलाएं हैं, 550 महिलाओं में से 220 साक्षर हैं। तो हम इसका प्रतिशत निकाल लेंगे आसानी से। प्रतिशत कैसे निकलेगा, 220 साक्षर है कितने में से, 550 में से, मल्टीप्लाई 100, तो ये कितने से, ये 11 दूनी 22, ये 11 पंजू 55, ये 5 से जाएगा 20 बार तो 40%। इसका आंसर कितना निकलेगा 40%। 40% महिलाएं क्या है, साक्षर है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था पॉपुलेशन। इसमें हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें इसी तरीके के क्वेश्चन और भी आएंगे और अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन उसमें किए जाएंगे। तो जाने से पहले आज हमने जो 5 क्वेश्चन करे हैं उसी में से ये क्वेश्चन है कि ये वाला जो क्वेश्चन 1000 है उस प्रतिशत 10% दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या बताइए। तो आपको ये क्वेश्चन करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बता देना कि इसका आंसर क्या होगा।